हिरन एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह। आरोप करते हैं खबरों का। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के निशातपुरा क्षेत्र में शनिवार रात्रि मामूली विवाद को लेकर धारदार हथियार से एक युवक की हत्या कर दी गई थी। साथ ही उसके भाई को भी गंभीर चोटें आई थी, जिसके चलते रईस नामक युवक को हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उपचार के दौरान सोमवार रात रईस ने भी दम तोड़ दिया। वहीं शनिवार रात्रि रईस के बड़े भाई इरफान की भी शनिवार रात्रि ही मृत्यु हो गई थी। निशातपुरा पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को आरोपी बनाया था, जिसमें 4 की गिरफ्तारी हो चुकी है। फिलहाल एक आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। आपको बता दें, शनिवार को मामूली से तार के विवाद को लेकर निशातपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक खूनी संघर्ष हो गया था, जिसमें इरफान नामक युवक की मृत्यु हो गई थी, जबकि उसका छोटा भाई रईस गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसको हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान सोमवार रात्रि उसने भी दम तोड़ दिया। अभी तक पुलिस ने मोहम्मद राशिद उर्फ भैया काला और उसके बेटे अरसलान उर्फ अरसू सहित तारिक खान उर्फ टिर्रू, सोहेल खान उर्फ टोकू को गिरफ्तार किया है, जबकि दानिश अभी भी फरार चल रहा है। एसीपी निशातपुरा ऋचा जैन द्वारा बताया गया कि 2 से 3 दिन पुरानी घटना है। एक मामूली तार के विवाद को लेकर आपस में पड़ोसियों में विवाद हो गया था, जिसमें इरफान नामक युवक की शनिवार रात्रि ही मृत्यु हो गई थी। वहीं सोमवार रात्रि छोटे भाई रईस को भी मृत्यु हो गई है। इसमें हमारे द्वारा 4 आरोपियों को राउंड अप कर लिया गया है। वहीं एक आरोपी दानिश अभी फरार चल रहा है, जिसको भी बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैडम, थाना निशातपुरा में 2 हत्याओं का मामला है। क्या पूरा मामला है? 2 से 3 दिन पुरानी घटना है। 2 भाई थे और इनके पड़ोसी से इनका विवाद हो गया था। वायर के चक्कर में वायर उनके घर के सामने से गया था। जो विक्टिम है उनके घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जिसके चलते वो वायर टूट गया था। तो पड़ोसी से इनका विवाद हो गया था और बहस हुई थी, और बहस के चलते सामने वाले व्यक्ति ने, पड़ोसी ने 5 लोग आके इनको दोनों को चाकू मार दिए, जिससे इन दोनों की हत्या हो गई। बताया जा रहा है एक इलाज के दौरान मृत्यु हो गई उसकी। हाँ, आज कल रात में एक जो दूसरा भाई, छोटा भाई बचा हुआ था, उसकी भी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। अभी आरोपी को राउंड अप कर लिया गया? आरोपी को राउंड अप कर लिया है। 5 आरोपी थे, जिनमें से 4 आरोपी को हम पकड़ चुके हैं। एक दानिश बचा हुआ है, उसको भी हम राउंड अप कर लेंगे। आरोपियों का बैकग्राउंड क्या? आरोपी भी आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। पूर्व में भी उनके आपराधिक रिकॉर्ड रह चुके हैं, पूरे भोपाल में भी और स्पेशली गौतम नगर थाना क्षेत्र में। जबलपुर के कैंट थाना अंतर्गत पीर बगीचा वार्ड नंबर 3 में रहने वाले वेदांसी खरे ने कैंट थाना पहुंचकर न्याय की गुहार लगाते हुए बताया कि आमीन खान, शरीफ खान और अकबर खान उनके घर के सामने रहते हैं, जहां पूर्व में भी इनके द्वारा जबरन घर में घुसकर उसके पिता मोहम्मद ताज कुरैशी और उनके साथ मारपीट की थी। वही आज भी जब भाई और पिता का किसी बात को लेकर बहस हो रही थी, इस दौरान भाई घर से चला गया। इतने में रोड और डंडे लेकर आमीन, अकबर और शरीफ आए। घर में घुसकर पिता के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। वही जब उसने बीच बचाव किया तो उसके साथ भी मारपीट की गई, जहां पिता गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें मेडिकल में भर्ती करवाया गया है। और वही पूर्व में भी इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जहाँ पीड़ित युवती ने कहा कि इनके हौसले इतने बुलंद है कि अब परिवार। आज क्या विवाद हुआ, क्या कहानी है पूरी? सर, कहानी कुछ नहीं है। इससे पहले भी आमीन खान कर से हमारा विवाद था। इनकी वीडियो मैंने एसपी ऑफिस में और महिला थाने, कैंट थाने में दी थी। गांजी की वीडियो हमारे पास जो है, हमने देने के बाद भी उनसे बात विवाद कुछ नहीं किया। आज हम अपने घर में बैठे हुए थे, जिनसे हमारे भाई का मेरे पापा से बात विवाद हो रहा था। मतलब फैमिली मेंबर में भाई से बातचीत हो रही थी। हमारे पापा का कोई लेन देन नहीं था, ना हमारा कोई लेन देन था। हमारे भाई से हमारा बात विवाद हो गया। हमारा भाई घर से चले गया था। सामने वाला निकल के लट्ठे लेकर, रॉड लेकर इनने हमारे को मारा है, जिससे हमारे हाथ पर चोट आई है, जिससे हमारे कमर में आई है, जिससे मेरे पापा के सिर में चोट आई है लट्ठे से, जिससे मेरे पापा मेडिकल में एडमिट है, जिनसे उनके कोमा में जाने की चांसिंग है। क्या नाम है पापा का? मोहम्मद ताज कुरैशी। और जो मारे हैं वो कौन? उनका नाम आमीन खान है, एक का नाम अकबर खान है, और एक का नाम और है, अरे शरीफ खान। अच्छा, आप क्या चाहती हैं? सर, मैं यही चाहती हूँ, मुझे इंसाफ मिले और मेरे परिवार में मेरे पिताजी को इंसाफ मिले। मेरे घर में तोड़ा फोड़ी हुई है, जिससे हमारी टीवी टूटी है, जिससे हमारी दुकान जो किराने की कुरकुरे रस्सी टूटी है, तिरपाल टूटे हैं। हमें जान से मारने की धमकी, हर बार जान से मारने की धमकी मिली जाती है, क्योंकि उनके 2 भाई पुलिस में है। उसी चीज का दबाव डालकर हमें मारते हैं, पीटते हैं, लट्ठे ले लेके हमें वार करते हैं। इनसे लट्ठे से हमारे पैर में चोट आई है। मम्मी के जी हाँ, आज की भी वीडियो हमारे पास बनी है, जिससे लट्ठे से मार रहे हैं। मेरा नाम वेदांशी है। भैया, मारपीट की सूचना आई है और वीडियो भी मारपीट दिखाई दे रही है। हाँ, मैं आज प्रार्थिया वेदांसी खरे रिपोर्ट लिखाने थाना कैंट में आई कि किसी तीसरे का झगड़े होने के कारण हम लोगों के साथ अमीन खान
अहमद खान नदीम खान और सभी खान के द्वारा मारपीट किया गया है, जिनका मैं मुलाहजा करवाया मिलिट्री अस्पताल से। जांच चल रही है, जांच बाद अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। आपका शुभ नाम और पद? मैं थाना कैंट में ASI सुनील कुमार संध्या के पद पर पदस्थ हूँ। मध्य प्रदेश की बेटी का अद्भुत साहस 16,300 किलोमीटर की साइकिल यात्रा कर आशा मालविया जबलपुर पहुंची। जबलपुर लद्दाख से साइकिल यात्रा शुरू कर 16,300 किलोमीटर की दूरी तय कर मध्य प्रदेश की बेटी आशा मालविया जबलपुर पहुंची। इस साहसिक यात्रा का उद्देश्य न केवल महिलाओं के सशक्तिकरण का संदेश देना था, बल्कि यहां साबित करना था कि यदि मन में दृढ़ संकल्प हो तो कोई भी बाधा असंभव नहीं है। शहर में पहुंचने पर इस साहसी युवती का जबलपुर पुलिस ने भव्य स्वागत किया। पुलिस अधिकारियों ने उसे स्मृति चिन्ह प्रदान कर उसके साहस और समर्पण की सराहना की और इस अवसर पर उपस्थित लोगों के बीच युवती ने अपने अनुभव साझा किए। उसने कहा, हमें अपने माँ बाप की आंखों की रोशनी बनना है, उनके सपनों को पूरा करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। यहाँ बेटी अपनी अब तक की यात्रा में 16,300 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है, लेकिन उसका लक्ष्य कुल 42,630 किलोमीटर की यात्रा पूरी करना है। यहाँ अभियान न केवल व्यक्तिगत उपलब्धि का प्रतीक है, बल्कि समाज में महिलाओं की ताकत और स्वतंत्रता के प्रति जागरूकता फैलाने का प्रयास है। इस यात्रा के दौरान उसने विभिन्न स्थानों पर लोगों को जागरूक किया और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को रेखांकित किया। उसका कहना है कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है और यदि उन्हें सही प्रोत्साहन मिले तो वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। माँ बाप तो कि मैं सब देखने से पहले चला क्यों नहीं गया या अंधा क्यों नहीं हो गया, लेकिन हमें अपने माँ बाप की वो आशा या वो रोशनी बनना है कि जब हमारे माँ बाप की 80-90 साल हो जाए ना और हम कहीं और आपके पास फेलियर बनने के लिए 50 ऑप्शन हर दिन होते हैं, सक्सेस होने के लिए एक ऑप्शन का। और आपके जैसे कितने बच्चे इस देश के हैं जिनके पास हाथ नहीं पैर नहीं, जो इतने कैपेबल नहीं है कि वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो मेहनत करना कभी नहीं छोड़ते हैं। तो आप सभी को मेहनत करना कभी नहीं छोड़ना है। और इन 2 सालों में मैंने अभी तक 42,630 किलोमीटर साइकिलिंग किया है और ये सोच के किया है कि डिसीजन भी मेरा था और डिसीजन मेकर भी मैं ही थी, तो मैं कैसे छोड़ दूं। और जब भी मैं अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाती तब तक मैं रास्ता चेंज करके वहां जाने की कोशिश करती हूँ, ना कि अपनी मंजिल को कभी चेंज करती हूँ। और जिंदगी सिर्फ एक बार मिली है, तो आप सभी को एक पर्सन नहीं पर्सनालिटी बनकर जीना है, क्योंकि ये दुनिया पर्सन को नहीं पर्सनालिटी को याद रखती है। और मेरी बेस्ट विशेष है आप सबके लिए कि आप बहुत अच्छा काम अपने देश के लिए करें। और मैं तो पार्टी को लेकर हो चाहे प्रदेश की सुरक्षा को लेकर हो, ये लगातार देशभक्ति जन सेवा का भाव से हमारे प्रदेश की सेवा कर रहे हैं और समय समय पे लगातार इन्हीं की वजह से हमारे देश में करें। थैंक यू सो मच एंड हैव ए गुड डे। धन्यवाद मैम। अब मैं शिक्षक सर से आग्रह करूंगा कि हमारी मध्य प्रदेश की बेटी आशा मालवीय जी को बहुत बहुत बधाई। उन्होंने काफ़ी आप लोगों को मोटिवेट किया है। उम्मीद है कि यह मोटिवेशन आप लोगों में काम आएगा और भविष्य में आप लोगों के बीच से भी कोई ऐसा निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आग्रह करूंगा कि जबलपुर पुलिस की ओर से एक स्मृति चिन्ह से आप निकली रही, कितने किलोमीटर की यात्रा है आपकी? मैं कन्याकुमारी से 24 जून को यात्रा प्रारंभ करके 26 जुलाई को कारगिल, 15 अगस्त को सियाचिन, 6 सितंबर को दुनिया का सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड से होके आज मैं जबलपुर पहुंची हूं। और मेरी यात्रा का उद्देश्य भी है वुमेन एम्पावरमेंट और कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती, जिसके उपलक्ष्य में मैंने ये यात्रा प्रारंभ की थी। और अभी तक मैं 16,630 किलोमीटर का यात्रा पूर्ण कर चुकी हूँ। और मेरा पूरे भारत देश की महिलाओं को ये संदेश है कि आज का जो नया भारत है हमारा, उसमें हमें अपनी लाइफ में एक टारगेट बनाने की ज़रूरत है, उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। और सुरक्षा की दृष्टि से बात करूँ तो हमारा जो पुलिस बल है वो हमेशा सुरक्षा की दृष्टि से सबका सहयोग करने के लिए तत्पर रहता है। और मेरा भी पुलिस ने काफ़ी सहयोग किया है हर जगह, हमारे मध्य प्रदेश पुलिस ने, मैं इनका भी आभार प्रकट करती हूँ। और पूरे भारतीय सेना ने भी काफ़ी सहयोग मेरा इस यात्रा में किया है और मैं भारतीय सेना की भी बहुत बड़ी आभारी हूँ। कितने किलोमीटर की मतलब एक दिन में कितने किलोमीटर चला? एक दिन में मैं 150 से 200 किलोमीटर की यात्रा करती हूँ। कितनी कठिनाई पड़ती है ऐसे मौसम में? मौसम की तो हर जगह का मैंने हर मौसम देखा है, तो अब मौसम से तो उतना प्रॉब्लम नहीं है। और रही बात कि ऐसी कोई समस्या मेरी लाइफ में मैं देखती नहीं हूँ, क्योंकि जब भी समस्या है तो मैं समस्या को समस्या नहीं, मैं सिर्फ एक चुनौती समझती हूँ। और आज के युवाओं के लिए भी मेरा एक संदेश है कि आप अपनी लाइफ में गोल बनाइए, उस पर फोकस कीजिए और मेहनत कीजिए। आपका नाम? मेरा नाम आशा मालवीय है और मैं मध्य प्रदेश से हूँ।
सर एक बेटी आई है। आशा मालवीय जी जो राजगढ़ की रहने वाली हैं और लंबी एक साइकिल यात्रा पर निकली हैं। यात्रा का काफ़ी बड़ा पड़ाव पूर्ण करके आज वो उपस्थित हुई हैं जबलपुर में। उनका स्वागत किया गया है पुलिस अधीक्षक कार्यालय में। एनसीसी के गर्ल एनसीसी के बच्चे भी रहे, सभी को उन्होंने मोटिवेट भी किया है। जबलपुर पुलिस की तरफ से हम लोग उनकी यात्रा के लिए अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। कितने किलोमीटर की यात्रा? इन्होंने यात्रा का पूरा जो इनका चरण है वो हज़ारों किलोमीटर हो चुका है। ये सियाचिन, लद्दाख इत्यादि होते हुए आई हैं और अभी राजगढ़ में इनकी यात्रा का समापन होना है। इसी तारतम्य में यहाँ से ये निकली है और जिसकी जानकारी लगने पे जबलपुर पुलिस परिवार द्वारा भी इनका स्वागत किया गया। जबलपुर सेठी नगर गुप्तेश्वर क्षेत्र में शराब दुकान स्थापित करने की खबर से स्थानीय निवासी आक्रोशित हो गए। शनिवार को सैकड़ों लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। और प्रशासन को कड़ी चेतावनी दी कि इस नई जगह पर किसी भी कीमत पर शराब दुकान नहीं खुलने दी जाएगी। प्रदर्शनकारियों में शामिल क्षेत्रीय निवासी विल्सन मैन्युअल ने बताया है कि इस इलाके में 500 से ज्यादा परिवार रहते हैं। यहाँ छोटे बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं और शाम को खेलते हैं। ऐसे में शराब दुकान खुलने से माहौल दूषित होगा। उन्होंने बताया कि शराब पीने वाले अक्सर सड़क किनारे गंदगी करते हैं, जिससे न केवल सफाई व्यवस्था पर असर पड़ेगा बल्कि महिला और बच्चों की भी सुरक्षा पर भी खतरा मंडराने लगता है। विल्सन ने कहा कि शाम 5 बजे के बाद शराब पीने वाले सड़क पर जमावड़ा लगा लेते हैं। नशे की हालात में छेड़छाड़ और असामाजिक गतिविधियां बढ़ जाती है। यह हमारे परिवारों के लिए असहनीय है। मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर एक लंबे समय से बहस चल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी राज्य में शराबबंदी का समर्थन कर रही है। प्रदर्शनकारियों ने इस मुद्दे को उजागर करते हुए कहा कि प्रदेश के कई हिस्सों में शराबबंदी की मांग तेज हो रही है। विल्सन मैन्युअल ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर इस इलाके में शराब दुकान स्थापित की गई तो मैं भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा। मेरे साथ पूरा क्षेत्रीय समुदाय इस आंदोलन में शामिल होगा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि प्रशासन को जनता की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और इस विवादित फैसले को वापस लेना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों को अनदेखा किया गया तो वे इस आंदोलन को बड़े स्तर पर ले जाएंगे। विरोध प्रदर्शन के बाद क्षेत्रीय निवासियों ने बताया कि आने वाले दिनों में वे अन्य सामाजिक संगठनों और स्थानीय नेताओं से समर्थन मांगेंगे। इस मुद्दे को लेकर जनसभा आयोजित करने की भी योजना बनाई जा रही है। यह मामला न केवल स्थानीय निवासियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ा है बल्कि यहाँ प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन गया है। अब यहाँ देखना होगा कि सरकार और प्रशासन इस मुद्दे पर क्या कदम उठाते हैं। ये गुप्तेश्वर के अंतर्गत सेठी नगर नाम का क्षेत्र है जो कि रामपुर चौराहे से थोड़ा अंदर की ओर है और यहाँ पर हम जो सभी आप देख रहे होंगे जितने लोग एकत्रित हैं तो यहाँ पर पिछले काफ़ी समय से यहाँ पर एक शराब दुकान खुली हुई है और यह शराब दुकान अपने मूल स्थान से परिवर्तित होकर अन्यत्र यहाँ पर आ रही है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। क्या समस्या आ रही है इसको यहाँ आने से? समस्या तो ये सबसे ज़्यादा हम लोग की है कि हमारे यहाँ पिपलेश्वर महादेव मंदिर है ठीक इस पार और दूसरी ओर गुप्तेश्वर मंदिर है जो कि धार्मिक स्थल है और यहाँ पर माताएं बहनें सभी प्रकार के बच्चे सभी लोग निकलते हैं और रोड पर आप देखेंगे तो सुबह शाम यहाँ पर दारू पीने के कारण लोगों के द्वारा जो परेशानियाँ उत्पन्न की जाती हैं तो इससे जन जो भावनाएं हैं धार्मिक भावनाएं वह आहत होती हैं और इसलिए हम इस दुकान का कलारी का विरोध करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहीं पर हमारे पिपलेश्वर मंदिर के बगल में ही MGM स्कूल खुली हुई है और शासन की ये स्पष्ट निर्देश है कि विद्यालय हो या मंदिर हो वहाँ से 100 मीटर के दायरे पर कोई भी शराब दुकान नहीं खुलनी चाहिए। और आपने पिछले समय सुना ही होगा कि मोहन यादव सरकार ने यह फैसला किया है कि पूरे मध्य प्रदेश के जो 17 धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर शराबबंदी लागू की जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी की जो स्पष्ट नीतियाँ हैं उनको अनदेखा करते हुए लोकल व्यापारियों के द्वारा या निजी ठेकेदारों के द्वारा जो शराब दुकान मंदिर और विद्यालय के समीप खोली जा रही हैं इसका हम लोग कड़ा विरोध करेंगे और यह विरोध प्रदर्शन हमारा तब तक जारी रहेगा जब तक स्पष्ट शासन के तरफ से हमें आश्वासन नहीं मिलता है कि शराब दुकान अन्यत्र स्थान पर परिवर्तित की जाएगी। तो मंदिर और विद्यालय दोनों जहाँ पर बच्चे आते हैं, बूढ़े आते हैं, महिलाएं आती हैं, माताएं बहनें सभी भक्त आते हैं, तो ये पूरा जो वातावरण है उसको विषाक्त करने का कार्य यह शराब वाली दुकान कर रही है। इसलिए हम लोग इसका विरोध करते रहेंगे। आपका नाम?
मेरा नाम पंडित अमन महाराज, पिपलेश्वर मंदिर। अनुसूचित जनजातीय समुदाय जो प्राचीन काल से यहाँ समुदाय व राष्ट्र के लिए बेहतरीन भविष्य निर्माण के लिए शैक्षणिक संस्थान जैसे गोटुल, गोंड, दुमकुरिया, उराव आदि संस्थानों के माध्यम से बच्चों को प्रशिक्षित किया जाता है। यह पावन जीवन जीने के सभी संसाधनों, धर्म, भाषा, संस्कृति, आध्यात्म, कला, कौशल, परंपरा आदि सभी विधाओं से प्रशिक्षित किया जाता था। यही वजह रहा है कि भारत देश को दुनिया का विश्व गुरु के रूप में देखता रहा है। गोंडवाना भूभाग के समृद्ध संस्कृति को आत्मसात कर, सशक्त बनाकर, सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए देश के विकास में अपना पूर्ण योगदान देना हम सब एक है की भावना के साथ सगा, सगुम, आदिम सामाजिक संस्था भोपाल, मध्य प्रदेश, इंडिया गोंडवाना मातृशक्ति ट्राइबल फाउंडेशन भेल भोपाल, अखिल भारतीय आदिवासी हलवा समाज समिति भोपाल, कोयतोड़ गोंडवाना महासभा मध्य प्रदेश, गोंड समाज महासभा जिला इकाई भोपाल के सभी पदाधिकारीगण, सदस्यगण एवं उनके परिवारगण भोपाल के विभिन्न क्षेत्रों से सगा पाड़ी एवं नन्हे मुन्हे कोया पुगार उपस्थित हुए। अब हम रानी दुर्गावती टीम से हमारे करना चाहेंगे। हम लोगों ने सभी नवल शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भोपाल में कहाँ स्थित है? सगा सगुम आदिम सामाजिक संगठन इंडिया, दूसरा ट्राइबल गोंडवाना मातृशक्ति संगठन भैल और कोयतोड़ गोंडवाना महासभा मध्य प्रदेश और हलवा समाज समिति भोपाल। सर, आज जो बच्चों को प्रश्नोत्तरी पूछी जा रही है, जी, ये प्रश्नोत्तरी हम अपने बच्चों को परिपक्व करना चाहते हैं। हर हमारे जो जितने भी सामाजिक फील्ड के क्षेत्र हैं, आज जो प्रश्नोत्तरी पूछी जा रही है, ये विशेष तौर पर जनजातीय समुदाय से रिलेटेड हमारे साहित्य, संस्कृति और धर्म, भाषा के ऊपर प्रश्नोत्तर बनाए गए हैं, उन्हीं को पूछा जा रहा है। मेरा नाम राम सिंह ककोड़िया है और मैं कोयतोड़ गोंडवाना महासभा मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष। जी, आज का जो सबसे पहले तो मैं अपने परिचय देना चाहती हूँ। मैं गोंडवाना मातृशक्ति ट्राइबल फाउंडेशन की अध्यक्ष तिरुमाई सुजाता कुंजाम हूँ और ये पेंट थाना की संचालक मंडल और मातृशक्ति के तत्वाधान में ये पेंट थाना बन रहा है। और ये आज का कार्यक्रम हमारे बहुत ही प्राचीन परंपरा है। गोटुल से निर्धारित व्यवस्था, गोटुल होता था शिक्षा का केंद्र, उससे ये व्यवस्था बनाया गया था हमारे पूर्वजों ने। और इस व्यवस्था को हम यहाँ भोपाल में रहकर अपने सगा समाज लोग, आने वाली भावी पीढ़ी को बताना चाहते हैं कि ये एक बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। इसमें बौद्धिक, सैद्धांतिक, शारीरिक विकास होता है। इस साक्षरता से बच्चों को जीवन जीने का कला सिखाया जाता है। और पौष पूर्णिमा के 2 दिन तक इस कार्यक्रम को बच्चे मनाते हैं और एक ये नए फसल की आने की खुशी में भी है इस पर्व को मनाया जाता है। और ये इस त्योहार को बच्चे ही संचालन करते हैं। मैडम, देखा जाए बच्चों ने बहुत बढ़िया आकृति बनाई है जी। जबलपुर के जो इस महल जो देखने को नहीं मिलता, उसकी बड़ी शानदार डिजाइन जी। इसमें हर साल बच्चों को, पिछले साल था पेंटिंग का था, तो ट्राइबल जो जितने भी पेंटिंग हैं, जितने भी अपनी गढ़ किला है, उसको बच्चे ही इसको बड़े हैं बताते हैं और बच्चे इसको बनाकर मतलब एक एग्जीबिशन जैसे लगाते हैं। तो इस बार था क्राफ्ट का, तो इसमें आप देख ही रहे हैं कितने सुंदर सुंदर बच्चे क्राफ्ट बनाकर ले आए हैं, अपनी गढ़ किला आपको दिखा रहे हैं और बच्चे जागरूक हो रहे हैं अपनी इस पर्व को, इस त्योहार को मनाने में। और आप देख ही रहे हैं कितने सुंदर अपनी जो परंपरा है, नृत्य गान है और डांस है, सब इससे जुड़ी हुई है, ये अपने कल्चर में है। जी बिल्कुल, सरकार से हम अपेक्षा रखते हैं कि जैसे अपनी जो कल्चर है उसको बढ़ावा दें और अपनी जो पेंट थाना जो है बड़ा देव पेंट थाना है, ये गौरा शंभू पेंट थाना है, ऐसी जगहों मतलब इसको विकास के लिए हमें सहयोग भी करें। और अभी तक तो जैसे कि सरकार ने हमें किसी प्रकार की इस पेंट थाना के लिए सहयोग नहीं की है। समाज के सहयोग से आज इतनी बड़ी जो धरोहर दिख रहा है समाज की बदौलती है, तो आगे हम सरकार से अपेक्षा करेंगे कि इसके विकास के लिए हमें सपोर्ट करें। बस धन्यवाद। सेवा सेवा जोहार। आज वो पर्व मनाया जा रहा है और बच्चों में काफी उत्साह दिख रहा है, कहीं भी परंपरा से आगे बढ़ने। पहले मैं अपने परिचय दे दूं, मैं ANR भुआरी।
ये जो बच्चों का जो उत्साह है, ये हमारा प्राचीन ऐतिहासिक कार्यक्रम है ये। और गांवों के अंदर में जैसे ये लघु भारत है, मध्य प्रदेश की राजधानी जो BHL है उसमें लघु भारत है। जितने भी राज्य हैं हमारे देश के अंदर में, सभी जनजातियां यहाँ निवास करती हैं। खास करके जो बस्तर के अंदर में और मध्य भारत के अंदर में जो मध्य प्रदेश है, वहाँ गोंड जनजाति की सबसे ज्यादा बहुतायत है और छोटी छोटी जनजातियां और भी हैं। तो सब मिल करके गांव के अंदर में, जैसे हमारे सुजाता कुंजाम जी ने कहा कि ये जो व्यवस्था है हमारा घोटुल से संबंधित है, यानी शिक्षा के विकास के लिए और शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए, और जितने भी हमारे जो देव स्थल है उसको हमारे पुरखों के द्वारा जो बनाया गया है उसकी जानकारी लेकर के अपना जीवन साथी तक का लेने की व्यवस्था इसमें इस कार्यक्रम में है। तो उस परंपरा को आज भी पूरे देश के अंदर में, चाहे बस्तर हो, चाहे मंडला हो, चाहे छिंदवाड़ा हो, किसी भी महाराष्ट्र हो, हर जगह मना रहे हैं। उसी परंपरा को, उसी संस्कृति को बनाए रखने का हमारा प्रयास है। अब रहा सवाल कि सरकार तक हमारी बात नहीं पहुंच पा रही है। हमें भी लगता है कि ऐसे हमारे जो कार्यक्रम होते हैं तो उनमें पार्टिसिपेशन करके हमारे जो छोटे मोटे जितने भी कलाकार हैं, हमारे आयोजक साथी लोग हैं, हमारे सामाजिक संगठन के जितने लोग हैं, उसको प्रोत्साहन करें तो इसमें और 4 चांद लग सकता है। तो उसके लिए हमारा प्रयास है। नेक्स्ट में अब जब भी ऐसा कार्यक्रम होगा तो हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी को हम लिखेंगे कि अपनी मंत्रालय की तरफ से या हमारे ट्राइबल मंत्रालय की तरफ से कुछ ऐसा जो जगह यहाँ पर है, BHL में तो जगह तो मिला है हम लोगों को, लेकिन जो प्रॉपर तरीके से लाइट की है, पानी की है या रुकने की व्यवस्था, ऐसा कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें हम लोग थोड़ा सा कमजोर महसूस करते हैं। तो इसलिए हम जी हमने क्षेत्रीय विधायक महोदय से इस संबंध में, अभी तो इस बार उनके पास समय नहीं था, गए थे, लेकिन वो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, दूसरी बार और कभी आप कार्यक्रम होगा मैं बराबर सहयोग करूंगी, ऐसा हमारे गौर जी ने उन्होंने आश्वासन दिया है। तो ये सारी बातें हम उनके पास सामने रखेंगे। जय जय सेवा जय। मैं अजीत सिंह टेका। जैसे कि अभी हमारे सभी वक्ताओं ने अपनी बात रखी, ये कुल मिला के हमारे बच्चों को हर प्रकार के संस्कार देने की एक हमारे पूर्वजों ने जो व्यवस्था बनाई है वो इसी का एक स्वरूप है ये। इसमें सभी प्रकार के, चाहे जैसे हम हमारे व्यवस्था को चलाने के लिए हम गोंगो बोलते हैं, जो पूजा पाठ जो आप लोग बोलते हैं, या हिंदी में हमारे गोंडी भाषा में उसको गोंगो बोलते हैं। तो बच्चों को सारे शिक्षा 3 साल से लेकर 18 साल तक के उम्र में हम घोटुल में बच्चों को सिखाते हैं। उसमें हमारे शिक्षक रहते हैं, वो लोग शारीरिक और मानसिक सभी प्रकार की शिक्षा देते हैं। पारिवारिक जो भी जीवन में उपयोग हैं हमारे व्यवस्थागत, वो सारे हमारे घोटुल के शिक्षा के माध्यम से सारे जितने भी वहाँ आते हैं बच्चे, उनको सिखाया जाता है। मैं DS धुर्वे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सखा संघ माध्यमिक सामाजिक संस्था। जैसे कि छेर-छेरता पावन या छेर-छेरा जो शब्द हैं, इनको लोगों के लिए एक बड़ा नया लगता होगा, परंतु मैं आप लोगों को बता दूं कि ये छेर-छेरा या छेर-छेरता पावन आज का नहीं है। बहुत पूर्व काल में जब ये हमारी गोंडन संस्कृति का उद्गम हो रहा था, उस टाइम पाहंदीपारी कुपार लिंगो जी जो हमारे प्रथम गुरु थे, उनके द्वारा जब गोटुल व्यवस्था दी गई, गुरुकुल व्यवस्था बात की है, गोटुल व्यवस्था पूरी पुरानी है। तो जब गोटुल व्यवस्था दी गई तो बच्चों ने अपने छात्र जीवन में क्या सीखा, वो अपने सीखी हुई कला का अपने जीवन में किस प्रकार उपयोग करेंगे, तो उसका प्रैक्टिकल जिस प्रकार आजकल स्कूलों में या कॉलेजों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनका प्रैक्टिकल होता है, तो ये छेर-छेरा जो कार्यक्रम है, छेर-छेरता जो कार्यक्रम है, एक्चुअली उस समय का जो गोटुल व्यवस्था थी उसका प्रैक्टिकल है। जब बच्चा फाइनल डिग्री लेके कॉलेज गोटुल से निकलता था, अपनी पूरी ज्ञान अर्जित करके, सामाजिक बौद्धिक जो ज्ञान है उसको अर्जित करके निकलता था, तो वहाँ के जो गुरु होते थे, जो हमारे मुठवा होते थे, वो उसका प्रैक्टिकल करते थे कि ये बच्चों ने जो सीखा है गुरुकुल घोटुल में, वो वास्तव में उसका सही क्रियान्वयन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए छेर-छेरा पार्व उनका जो किया था वो प्रैक्टिकल था। और ये जो छेर-छेरा कार्यक्रम है, ग्रामीण अंचलों में जो हमारे आदिम समुदाय जिन क्षेत्रों में रहते हैं, जिन अंचलों में रहते हैं, वहाँ तो बहुत आयात में मनाया जाता है। पर भोपाल में जैसे शहरों में हमने इसको प्रारंभ करने का ये उद्देश्य था कि हमारे समाज के बच्चे छेर-छेरा कार्यक्रम को जाने,
नहीं तो वो तो जानेंगे ही नहीं। तो इसलिए जो भोपाल शहर के बच्चों को छेरछेरा कार्यक्रम से जोड़ने के लिए, हमारी सामाजिक व्यवस्था से जोड़ने के लिए, हमारी सामाजिक परंपराओं से जोड़ने के लिए लगभग 7-8 साल पहले हमने छेरछेरा कार्यक्रम की शुरुआत की थी और आज उसी उपलक्ष्य में सब पुनः यहाँ एकत्रित हुए।